को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दे हम भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। मैं कई बार कह चुका हूं और जीवन के अंतिम श्वास तक कहता चला जाऊंगा, भगवान ने गीता क्यों सुनाई? अर्जुन के लिए, आपकी कसम अर्जुन के लिए बिल्कुल भी नहीं, 1% भी अर्जुन के लिए नहीं, तो आने वाली धार्मिक पीढ़ियों के दुखों की जड़ें काटने के लिए। देखो हम लोग दिन रात लगे हुए, जैसे आपके माता पिता दिन रात कमाई में लगे हुए हैं, पालने में लगे हुए हैं, हम दिन रात अपने हिंदू धर्म के ज्ञान की रिसर्च करने में लगे हुए हैं। भगवान के अवतार का दो ही मतलब होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। सुनो मेरे बच्चों, और हमारी रिसर्च का, हमारी खोज का लाभ उठाइए। हमने जाना अपने गुरुदेव महाराज जी से और अपने आचार्यों से पता लगा कि भगवान का अवतार का मतलब दो ही पर्पस के लिए। जब यह काली वृत्तियां बहुत बढ़ जाती हैं, यानी आपका रजोगुण और तमोगुण, तो भगवान उसे नॉर्मल करना चाहते हैं, नॉर्मल कर देती हैं। और जब पॉजिटिव क्वालिटीज कम होने लग जाती हैं दुराचारियों से, उसको बढ़ा देती हैं, तभी संसार चलेगा, वरना संसार नहीं चल सकता। अगर नेगेटिव क्वालिटी बढ़ जाए और पॉजिटिव घट जाए तो संसार एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। संसार चलता है, पॉजिटिव क्वालिटी बढ़ी हो, नेगेटिव घट जाए। अब जैसे ये हाल हो रहा है कलयुग का, नहीं टिक सकेगा। आप देखते रहना, हम तो चले जाएंगे, लेकिन इससे संसार टिक नहीं सकता। पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। साइंस का एक एक शब्द पुकार पुकार के कह रहा है। आप पढ़े लिखे बच्चे, पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। ये बिजली की दो तारें जाती हैं, ठंडी को आप नेगेटिव बोलती हैं और गर्म को आप पॉजिटिव बोलती हैं। तो गीता किस लिए है? हमारे में गुणों को जमाने के लिए। जैसे आपकी फ्रिज आंखों के सामने लाइए और उसमें पहला खाना फ्रीजर, कोई भी लिक्विड चीज यदि आप जमाना चाहती हैं उसमें रख देती हैं और वो बिल्कुल क्या जाती है, बर्फ की तरह जम जाती है। इससे जब मन बेचैन और बेकरार होता है, सुनो मेरे बच्चे, ओ मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, यदि ये बात नहीं जानी तो हमारी सारी पढ़ाई बर्बाद है, हमारा सारा जीवन ही बर्बाद है। फ्रीजर मैं कह रहा हूं लिक्विड या तरल पदार्थ को जमाने के लिए है, बिल्कुल जम जाता है, आपने कई बार जमाया। इस तरह गीता बेजार, बेकरार, बेचैन, भटके हुए मन को जमाने के लिए है। न भूलना, गीता फ्रीजर है, गीता फ्रिज है जो बेचैन और बेकरार मन को जमा देती है। वाह, कहां? सुख में, शांति में, आराम में, भगवान में। मेरा एक एक शब्द आप पकड़ लो, बिल्कुल मन जम जाता है। और ये बेकरारी, बेचैनी, आवारागर्दी, ये संकल्प विकल्प, वेवरिंग, टॉसिंग एंड व्हाट नॉट, ये सब का सब एक पुराना सपना बन के रह जाता है, एक पुरानी कहानी बन के रह जाती है। और जीव 4 दिन शांति से जी जाता है, और चूंकि अंतःकरण को निर्मल कर लेता है, आवागमन खत्म। हम किसी गर्भ में नहीं जाएंगे, हम किसी नारी को मां नहीं बनाएंगे, तो फिर क्या होगा?
जो अंदर के, मैं कल ही बता रहा था, डिवाइन पावर है, अंदर दैवी शक्ति है, वो समाज शक्ति में मिल जाएगी। बस गीता ये बताती है कि अपने आप को शांत कैसे किया जाए। आज चाहे पठित है, अपठित है, लिटरेट है, इलिटरेट है, एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड, सब दुखी हैं। शादी होगी, अब कितनी हैरानगी की बात, कभी आप सोचा करो, जिनकी शादी होगी अब निहायत दुखी, जो कुंवारे हैं वो शादी के लिए निहायत दुखी। अब एक दिल्ली से यंग मैन आए थे, हैरानगी की बातें, उनकी शादी नहीं हो रही, बेकरार बेचैन, और जिनकी शादी हो चुकी है क्यों, उनके अनुकूल नहीं, बेचैन। हाँ, जिनकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे थे, बड़े प्रेम से अपने कमा रहे थे, हाँ अच्छे दिन काट रहे थे, इज्जत थी, मान था, क्या अचानक ही एक्सीडेंट हुआ, घर वाला मर गया, वो स्कूटर यूं मोड़ रहा, ऊपर से बस आ रही है, आपस में भिड़ गए, खत्म। तो ये कैसा जहान है, कुआरी भी रोवे, ब्याह भी रोवे, वो भी रोवे, जिंदा कोई ना होवे। फिर दुनिया में शांत कौन हुआ? इनकलाबी बनो मेरे बच्चों। ये स्थान है, होते ही इसलिए है कि जब चारों ओर हमें अंधकार ही अंधकार नजर आता है, एवरीवेयर वी सी एंड नॉट ओनली सी पर परसीव डार्कनेस, तो हम कैसे जिए? रब ने हमें पैदा किया, हम तो नहीं आए, भगवान को दुनिया बसाने का, रौनक लगाने का शौक है, तो फिर आप परमात्मा को निधड़क होकर पूछ सकती हैं, बिल्कुल निधड़क होकर, हम सुख से कैसे जिए? अगर हम सारे कहना, तो मुझे डर लगता है आकाश से उतरती हुई आवाज आएगी, दोनों हाथ करो, हम सुख से कैसे जिए, और बड़ी सुंदर चमकती हुई गीता हर एक के हाथ में आ जाएगी। इस तरीके से शांति से जियो। गीता हमें सुख से जीना सिखाती है। बड़ा भारी इतराज आता है, नहीं तो भगवान दुनिया आपने बनाई रोने के लिए नहीं, पिटने के लिए। गीता शुरू भी यही से होती है, सिताए न दाना को रंजो वाला। दूसरे अध्याय की 11वें श्लोक से याद रखना, और 18वें अध्याय की 66वें श्लोक में जाके श्री गीता जी का चूठी का उपदेश, अनपैरेलल यूनिक उपदेश पूरा हो जाता। काका गीता ये ना समझो हमारे लिए या ब्राह्मणों के लिए, बिल्कुल भी नहीं। गीता हर एक कल्याण कामी, सुख चाहने वाले नेक इंसान के लिए। जैसे हम कहते हैं फ्रिज किस लिए है? अगर किसी चीज को प्रोलॉन्ग करना है, खराब ना हो, ठंडक पहुंचाई रखनी है, आपने चीजों को एवर फ्रेश ग्रीन रखना है, फ्रिज चाहिए। तो गीता किस लिए? अगर मन को बेचैन नहीं करना, मन को बेकरारी में नहीं ले जाना, तो आपको गीता का उपदेश चाहिए। आप यूं लिया करो बच्चे, जैसे फ्रिज हर एक घर में होती जा रही है इन चीजों को ठंडा रखने के लिए, इस तरह गीता हमारे अंतःकरण की फ्रिज है। वो मैं कैसे समझाऊं आपको? आजकल के दृष्टांत लेके क्लियर करने की चेष्टा कर रहा हूं। गीता मानसिक फ्रिज है, मन बुद्धि की फ्रिज है। ये हमारी चीजों की फ्रिज है, जो हमारी ईटेबल या ड्रिंकेबल चीजें हैं, खाद्य पदार्थ है या पेय पदार्थ है, वो उनके लिए है। और गीता हमारी मन बुद्धि को जमाने के लिए है, ठंडक रहे, बेचैन ना हो, बेकरार ना हो। भगवान का ये वचन होकर गीता पूरी जाती है। क्या? ना गमगी हो, आगे आप बोलो जरा ऊंचा, ना गमगी हो, ये भगवान कह रहे हैं। रोता क्यों है, गमगीन क्यों होता है? मैं तुझे सदा रहने वाली शांति दूंगा। कौन कह रहे हैं? ऐरा गहरा नत्थु कह रहा नहीं, कोई ब्रह्मा जी नहीं कह रहे, इंद्र नहीं कह रहा, कोई और चाचा ताया मामा नहीं कह रहा, इस दुनिया को बनाने वाला नारायण कहला, वो ऑलमाइटी कह रही है। न गमगी हो चुके, हम उनके बच्चे हैं, उन्हें डिक्लेयर किया है गीता में, मैं सारे जहां का हूं माता पिता। माता पिता कौन होती है? जिनमें 2 गुण हो। माता पिता कौन? हर एक तो नहीं, 2 गुण, जन्म दे और पालन करे। मुझे तीसरा कोई पता नहीं, अगर है तीसरा मुझे बता दो। बाबा फिर कहे, मां बाप कौन? जन्म दे और पालन करे। बिल्कुल, कोई तीसरा गुण है तो बता, क्योंकि आपने जन्म भी दिया और पालन भी कर, तीसरा कोई और तो बता दो। मां बाप कौन? जो जन्म दे और पालन करे। अच्छा, शाबाश,
जनरेटर एंड ऑपरेटर, ये हमारे मां बाप है। तो भगवान एक बड़े पैमाने पर मां बाप है, सारी सृष्टि को प्रकट कर रही है और उनका पालन कर रही है। जनरेटर एंड ऑपरेटर इज इक्वल टू लॉर्ड कृष्णा, इज इक्वल टू नारायण। आज के पढ़े लिखे हो, गीता को ऐसे न जाने दो। गीता हमारी सुख शांति का कारण है। गीता आराम, चैन, मुसर्रत और हर्षोल्लास का कारण है, बताती है इस तरीके से कर लो, इस तरीके से बना लो। गीता में युक्ति बताती है, इस युक्ति से कर लो। जैसे हमने सवाल निकाले अर्थमेटिक के, अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के युक्तियों से, ये सवाल इस युक्ति से, इस फार्मूला युक्ति को आप फार्मूला कहिए, गुर कहिए, इस गुर से ये सवाल निकलता है, निकला है, फौरन जवाब आता था। तो जीवन में भी गीता की युक्ति लगाइए, जीवन आराम से कट जाएगा। द लाइफ वुड बिकम क्या, टिपिकल या प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बन ही नहीं सकती, शांति से गुजर जाओ। गीता में शांति से जीना सिखाती है। 4 दिन जो भगवान से मांग के लाए, रहने तो कोई भी नहीं, बड़ों ने रहने की कोशिश की, नहीं रह सके। करोड़ों रुपया लगा दिया कि हम जिंदा रहे, नहीं रह सके, नहीं रह सके बच्चे। क्योंकि भगवान का यह नियम कोई भी वायलेट नहीं कर सका, जो पैदा हो मौत उसको आए, एज श्योर एज डेथ। ये तो जरूर है। फिर दनाई किसमें है, गीता से युक्ति ले लिया जाए, सुख से कैसे जिए और सुख से कैसे शरीर को छोड़। बड़ा दनाग है ये जो दोनों कलाएं सीखता चला जा रहा है। बहुत दना बेटी जो दोनों कलाएं गीता सीख लेगी, खुशी से जीना, खुशी से शरीर की चोले को उतार देना, छोड़ देना। ये बड़ी चोटी की कला है। ये कला नहीं सीखी तो बाकी सारी कलाएं किसी काम की नहीं, किसी भी काम की नहीं। महापुरुष बताते हैं, एक लड़का विदेश में गया और कोई 10 सालों के बाद कई विद्या पढ़ के इंजीनियर बनना था, उसने आ गया था। वो किसी गांव में रहने वाला, तो शहर में आया, शहर से टांगा किया, आगे नदी पड़ती थी, खूब ठाठे मार रही थी मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। अच्छा, तो फिर क्या था आगे नावक अपनी केवट नाव लेके खड़ा है। अब वो बैठ गया, चलो नाविक, ऐसे कैसे चलूं, और यात्री आएंगे तो जाऊंगा। तो तुम कब चलते हो, जब यात्री आ जाती हैं। तो मैं तो नहीं रुक सकता, मैं 10 सालों के बाद आया हूं, तो फिर तुम अकेले मुझे 10 रुपए दे दो, 10 नहीं 20 ले लो। अरे बाबू ये लो, मैं चलता हूं। सजनों देवियों, वो एक कोई लेकर के चल पड़ा। रास्ते में पूछा, तुम इन सितारों की विद्या जानती हो? नहीं, हमें क्या पता। तुम्हारा आधा जीवन बर्बाद हो गया। फिर कहा, तुम भूगोल जानती हो? बाबू हमें ये क्या पता कोण क्या होता है, हम तो ये नाव चला करके अपनी रोटी कमा लेती हैं। तुम्हारा 3 हिस्से जीवन, ये 3/4 स्पॉइल्ड एंड डिस्ट्रॉयड। फिर बोला, बाबा तुम किसी को आसानी कला जानती हो? बाबा हमें ये बातें पता नहीं है। तुम्हारा सारा जीवन बर्बाद है। इतने में सजो तूफान आ गया, नाव हिचकोले खाने लगी और वो घबराने लगा, बचाओ बाबू, तुम्हें तो बड़ी विद्या आती है, तुम्हें तैरना भी आता है कि नहीं? नहीं, डूब मरो। फिर लो, उसने मारी छलांग नदी के अंदर और तैर के परले पार पहुंच गया। तुम्हें सारी विद्या सीख ली, लेकिन तुम्हें तैरना तो आता ही नहीं। तो हमें तो तैरना आता है। इस तरह हमें अगर सारी कलाएं आ जाए और बहुत सागर से तैरना ना आए तो क्या होगा? ये दुनिया है उसकी। ये आपको लॉर्ड कृष्ण कह रही है। हमने पढ़ना सीखा, कमाना सीखा, शादी करना सीखा, ये सब कुछ सीख लिया, लेकिन ये नहीं कि खुश सुख से जी ले।
इस भाव सागर से तर ले, यही आपको गीता का उपदेश बताता है। बेकदरी ना करो भगवान के उपदेश की, वरना हमने अच्छी तरह रिसर्च की है और कोई तरीका नहीं 4 दिन आराम से जीने का। खूब खोज की हमने कि रब ने जीवन दिया है रोने के लिए नहीं। हमारा मन बगावत करता है कि हम रोने के लिए पैदा नहीं हुए। बिल्कुल भगवान ने हमें पिटने के लिए, रोने के लिए या आत्महत्या करने के लिए बिल्कुल ही पैदा किया। भगवान ने हमें भेजा है अपनी दुनिया में रौनक बढ़ाने के लिए, शांति से जीने के लिए, और वो तरीका है गीता जी बताती है। यदि आपके मन में बैठ जाए कि मैं अपना जीवन गीता के उपदेश के अनुसार गुजारूंगा, गीता के मुताबिक मैंने अपने जीवन के दिन बिताने हैं, अगर यह पक्का इरादा हो जाए, मन में विश्वास हो जाए, ये विश्वास है कि पढ़ाई के बिना चारा नहीं, कमाई के बिना चारा नहीं, तो दिन रात आप पढ़ते हैं। क्या मेरी बेटियां, क्या मेरे भाई दिन रात पढ़ाई में लगे हुए हैं, कमाई के बिना चारा नहीं, बेकदरी होगी, अच्छा घर बार नहीं मिलेगा इत्यादि। कितनी मेरी बेटियां आप लगी हुई है, कितने मेरे बच्चे जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। यही विश्वास हो जाए कि भगवान के ज्ञान के बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, मैं जीवन के 4 दिन आराम से काट ही नहीं पाऊंगा जब तक भगवान का उपदेश नहीं लूंगा। तब आप एक में एक करके अपने अंतःकरण को निर्मल कर लेंगे और उपदेश को रख लेंगे। अब चाहे जीवन चाहे 1 दिन हो चाहे 1000 दिन हो, बड़े आराम से कट जाएगा। बुद्धि में भगवान का ज्ञान, मन में भगवान का प्रेम और कर्मों में शुभ्रता, पवित्रता, निर्मलता। वाह, बड़े आराम से आप जी लोगे। मैं यही आपको बताने समझाने हर सुबह हर शाम बड़े उत्साह में भरकर आता हूं कि अपनी जनता को बताऊं, अपनी भारतीय धार्मिक जनता को बताऊं कि सुख से जीने का ढंग केवल कमाना ही नहीं है, शादी कर लेना नहीं। मैं कई बार कह चुका हूं, कमाने और शादी करने से हमारा बाहर का शरीर सुख से दिन कट लेगा। बढ़िया कपड़े, बड़े अच्छा मकान, इज्जत, हर चीज, नेसेसिटी ऑफ लाइफ अवेलेबल, इजी अवेलेबल। लेकिन क्या हम इतने ही हैं? इतने होते तो भाई ठीक था। पर भगवान ने इस शरीर के साथ अंदर बुद्धि बनाई है, इरादे वाली, मन बनाया विचारों वाला, इमोशंस, उद्वेग वाला है, कामनाओं वाला, इच्छाओं वाला। ये चाहे कितना सुंदर शरीर रह रहा हो और एयर कंडीशन कमरे में हम रह रहे हो, सारी बार की सुविधाएं हमें भली प्रकार प्राप्त हो, फिर भी हम देखते हैं मन बेचैन है, बेकरार। इसको भगवान का ज्ञान चाहिए, क्योंकि इंसान तन भी है प्लस मन भी है। ना भूलो मेरे बच्चों, ना भूलो मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, अगर इंसान कहना हो, मानव कहना हो, मैन कहना हो, पता नहीं क्या हो गया, हम समझते मैं यही हूं, मैं नारी हूं, अंगों से गलत, मैं नर हूं शरीर से गलत। इंसान शरीर से प्लस विचार भी तो करो, मन भी। बॉडी प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन, बॉडी प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन। एक एक बात समझो मेरी देवी, मेरे सज्जनों, बॉडी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, सिंपली फॉर फिजिकल बॉडी, सिंपली फॉर दिस ग्रॉस बॉडी। पढ़ाई लिखाई, शादी, बच्चे, बढ़िया मकान, कार, एवरीथिंग यू हैव अटेन्ड एंड यू मेंटेन, यू ट्राई योर बेस्ट सो दैट यू मे मेंटेन एवरी पैराफिनिल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन मन की क्या बात है? मन भी बेचैन है, बेकरार है, उसके लिए आपकी गीता है। तन के लिए आप साधन जुटा लेते हैं, लेकिन सोचा करो व्हाट अबाउट माइंड? सब कुछ है, पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, बहुत कमाती है, वो 6000 कमाती है, आप 10,000 कमाते हैं, 16,000। भारत में जिस ढंग से हम रह रहे हैं बहुत है, फिर भी आप बेचैन, बेकरार, फिर भी आप रोते रहते हैं ना। क्यों इतना मन बेचैन, क्यों बेकरार, क्यों? मैं तो यही कहूंगा, भगवान के ज्ञान के बिना मन चैन पा ही नहीं सकता, मन में आराम आ ही नहीं सकता। शाबाश शाबाश, बड़ा जरूरी है
भगवान का ज्ञान, उससे क्या हो जाता है, मन के विचार उच्च हो जाते हैं, यानी हाई थिंकिंग, अदरवाइज यू विल बी लो थिंकिंग। हमेशा क्या बारे में, मोह के बारे में सोचोगे, काम के बारे में, पत्नी मेरी बड़ी अच्छी, मेरी पति बड़ी अच्छी है, मेरी बड़ा इज्जत करती है, बड़ा, इससे क्या बनेगा, बड़ा प्यार देती है, मेरी किसी बात को काटते नहीं है, इससे क्या बनेगा, दफ्तर में मेरी बड़ी इज्जत है, इससे क्या होगा। आपका मन इससे सोचता रहेगा, दिन ब दिन काम बढ़ता जाएगा, क्रोध बढ़ता जाएगा, मोह लोभ बढ़ता जाएगा। और यदि भगवान का ज्ञान हो गया, हाई थिंकिंग हो जाएगी, बुद्धि निर्मल हो जाएगी, मन में उच्च विचार हो जाएंगे, हाँ, और बड़े हेल्दी एंड साउंड एक्टिविटीज होंगी। इससे अंदर वाला शांत रहे, अंदर वाले बिल्कुल इधर हमने ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए गीता का उपदेश जैसे कमाना अनिवार्य है, वो मैं बार बार कह जाऊंगा आपको, इसी तरह भगवान के ज्ञान को अपनाना भी अनिवार्य है। दोनों को पैरेलल कर दो, जैसे रेलवे ट्रेन की दोनों लाइनें हमें पैरेलल नजर आती हैं, पैरेलल मीन समान अंतर पर, समान अंतर पर। इस तरह हमारा जीवन तब शांति जी सकता है, ये दोनों समान अंतर पर जाए, क्या ग्रास बॉडी और सटल बॉडी है, बाहर की आपकी अर्निंग और उधर भगवान का ज्ञान, दैट मस्ट गो इन पैरेलल लाइन। अब आप आराम से जीवेंगे। अब मेरी बेटियां बड़े सुख शांति से अपने जीवन के 4 दिन आराम से बीतेंगे। हम सारा दिन रात इसी पर दे रहे हैं, ओनली फॉर फिजिकल बॉडी, सब कुछ इसी के लिए। पत्नी है तो फिजिकल बॉडी के लिए, पति है तो बच्ची है, जो कि मकान बनाई जा रही हो, कारें ली जा रही हो, जो कुछ फॉर फिजिकल बॉडी। व्हाट अबाउट योर थॉट्स, व्हाट अबाउट योर एक्टिविटीज, व्हाट अबाउट योर डिसीजन है, वो हमें बेचैन बेकरार की जा रही है। इसी के लिए भगवान का उपदेश है। इसलिए कि बेटी मन को ये मिलता है, मन टिक जाता है, शांत हो जाता है। फिर क्या होता है, बिल्कुल ये अवस्था बन जाती है, तन काम में मन नहीं था। आप तन द्वारा काम करते रहेंगे, बिल्कुल वही हाल। आप क्या कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, कपड़े धोए सुखा लिए, अब उसके वट निकालने के लिए हम प्रेस करते हैं। बिल्कुल कैसी प्रेस कर रही है, कपड़े में वट है ना, अब एक आपने पजामा फैला रखा है, ये लंबा पैर फैला रखा है, बिल्कुल। अब क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर आप गरम गरम प्रेस, ये प्रेस बनी हुई है आपकी, ये हाथी के पैर की तरह, ये चौड़ी लंबी, ये अब आपने इधर किया क्या, इधर वो गर्म होगी कैसे, ये तार में कैसे गर्म, इधर 3 पिन प्लग, और वो जो इसको बोलती है प्लग, और वो गया किसमें, सॉकेट में, और सॉकेट के अंदर क्या है, बिजली की करंट, इलेक्ट्रिक करंट इस गया, हमने अपना 3 पिन प्लग उसमें डाल दिया, वो मेरी बेटी, उससे बिजली आ रही है तारों द्वारा, और वो उसमें आयरन के अंदर पहुंच रही है, आयरन में, उस प्रेस में पहुंच रही है, और वो गर्म होती जा रही है। इधर हमने थोड़ा सा पानी करके पजामे के पैर को गीला कर दिया, और ऊपर से गर्म मारेंगे जोर का, वो वट निकल जाएंगे। यही सिस्टम है ना। कितना जरूरी है तार का, किसमें रहने, सॉकेट में लगा रहना। सॉकेट दीवार में फिक्स होती है, प्लग आपके हाथ में बीच में डाल दो, निकाल लो, उसको प्लग बोलते हैं। और सॉकेट जो दीवार में स्टेबलाइज्ड है, जो स्टिल है, बिल्कुल यही भगवान कहना चाहते हैं, यही तरीका है। अगर हम 4 दिन में सजो में देवियों आराम से काटना चाहते हैं, हाँ, अपने मन को 3 पिन प्लग बनाकर और भगवान को सॉकेट समझकर उसमें लगाई रखें। अब डू एनी वर्क यू लाइक, कोई भी आप करना चाहते जो आप समझते भगवान देखो कि लंबी छूट दे रहे हैं, करें जिस कदर उस पे, मगर आसरा मुझ पे। जरा देखिए क्या गजब का फरमान है अपने इष्टदेव जी का। दैट इज द ओनली वे सो फॉर आवर डिफिकल्टीज एफ्लिक्शंस आर कंसर्न, दिस इज द ओनली वे, नो अल्टरनेटिव। मैं कहूं ये नहीं वो नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर आप प्रेस कपड़ा डालते कहते मैं नहीं इसको डालूंगी, कपड़े प्रेस होंगे नहीं, शिकन निकलेंगी नहीं, वो तो गरमाइश से निकलती है ना, तो गरमाइश मिली है बिजली से, तो प्लग डालना पड़ेगा सॉकेट में। इस तरह अपने मन नाना प्रकार के दुख को दूर करने के लिए हमें अपना मन का प्लग उस भगवान की सॉकेट में डालना ही पड़ेगा। इसलिए रब ने कहा है सदा मेरा पैगम जिसे ध्यान। इतने बड़े कपड़े प्रेस करने आपने, हाँ, तो ये तो
प्लांट तो हमेशा सॉकेट में रहेगा, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितनी देर तक प्रेस नहीं होती, रुमाल तक, ये छोटा सा रुमाल होता है तो भी अपने वो तब तक रहेगा जब तक हमारा जीवन और एक्टिविटीज हमारी है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, वी आर ऑल बर्न। ये कहते हैं ये जरूरत नहीं, जरूरत है भगवान के ज्ञान की। देयर इज नो अल्टरनेटिव, कोई हमारे लिए विकल्प नहीं है, बदल नहीं है, तब जीवन आराम से कट जाता है, बहुत आराम और सुख। दिस इज द ओनली फार्मूला जिसको आप हिंदुस्तानी भुलाई जा रहे हैं। हमारे जैसे परमात्मा से दिव्य प्रेरणा लेकर आपको याद कराने आते हैं, हम तो भगवान के ढंढोरची है, हम तो भगवान की ओर से आपको याद करवा जाते हैं, खुद भी शांति से जी जाती है और आपको फार्मूला बता जाते हैं, भाई तरीका ये। अगर आप मान लेते हैं, श्रद्धा कर लेती हैं, 4 दिन आराम से काट लोगे, वरना बेचैन तो है, बेकरार तो हम है, रो रहे हैं, पिट रही है, वो तो है ही। कपड़े तो गड़बड़ मची पड़ी है, टेढ़े मेढ़े गए, शिकन है, गंदे मंदे है, लेकिन अगर हम चाहते तरीके से इन्हें प्रेस करके रखें, सवेरे जब मैं पहनूं तो मेरा शरीर अच्छा रहे, मैं भी स्मार्ट और एक्टिव दिखाई दूं, हाँ, तो फिर बड़ा जरूरी है उसको गर्म करना अपनी प्रेस को। इसलिए अगर हम 4 दिन आराम से काटना चाहती हैं, बड़ा जरूरी है अपने मन को भगवान में लगाए रखें, क्योंकि भगवान से आप ज्ञान लेंगे, भगवान से आप माझी बुद्धि ले लेंगे, भगवान से आप चोटी का हाई थिंकिंग, वरना कहां से मिलेगी हाई थिंकिंग? भगवान को छोड़कर हमें कहीं से हाई थिंकिंग नहीं मिलती। जैसे बिजली को छोड़ करके कहीं से हमारी प्रेस ने गर्म नहीं होना, बिजली ने ही अपनी करंट नहीं अब गर्माइश देनी है, इस तरह भगवान ने ही आपको डिवाइन पावर देनी है, डिवाइन थॉट्स देनी है, डिवाइन पावर प्लस डिवाइन थॉट्स, तभी जाकर के फिर वो मैन नहीं कहलाएगा, सुपरमैन कहलाएगा। ही इज नॉट ओनली मैन, मैं तो ऑर्डिनरी मैन जो कमा सकता है और शादी कर सकता है और अपने जैसे भूतने पैदा कर सकता है, उसको तो हम मैन कह सकते हैं। लेकिन केवल मैन बनने से इंसान शांत नहीं होता, बेचैन होगा। मैन बनने से बेचैन, अगर हम मैन बन करके शांति जीना चाहती हैं तो फिर हमें सुपरमैन बनना पड़ेगा। सुपर, हमें अपने मन को अपने महाराज जी में लगाना पड़ेगा। हमने तो देख लिया सज्जनों, अब आखिरी समय आ गया हमारे जीवन का और वही आपको बताई जा रही है, दिस इज दी ओनली वे। अगर 4 दिन आराम से मन ने काटते हैं, छाती गर्म नहीं करनी, बेचैनी इसमें नहीं होनी, बेकरारी नहीं होनी, तो बड़ा जरूरी है भगवान के ज्ञान को अपना बना लेना, तब जाके आराम। गीता इसलिए है, गीता कोई सन्यासियों के लिए थोड़ी है, गीता हर एक उस इंसान के लिए है क्या जो शांति से जीना चाहता है, और शांति से हर एक जीना चाहते हैं। ये फतूर मैं कमा लूं, मैं पढ़ लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे में शांति, बिल्कुल गलत। उल्टा बेचैन हो जाओगे, उल्टा बेकरार हो जाओगे। जो थोड़ी बहुत शांति बिफोर मैरिज थी, आफ्टर मैरिज वो भी गो एंड गॉन, until and unless we attain the divine knowledge। वाह, इस बात को मन में रख लो। हमारे जैसे इसलिए धर्म स्थानों में बैठे हुए हैं, और मेरा तो कोई उद्देश्य ही नहीं। चलो बाकी मंदिरों धर्मस्थानों गुरुद्वारों में तो शादीशुदा उन्हें बच्चे पालने हैं, गृहस्थी पालनी है, और मेरे जैसे सुने आपके मन को पालना है, आपके मन को शांत करना है, आपके बेचैन मन को आराम देना है। जैसे किसी घर में बड़े अमीर हो तो क्या होता है, वहां पर जोड़ा बच्चा है, जोड़ा एक दादी संभालती है, एक आपने नुकरानी रखी हुई है, उस बच्चे के सारा दिन उस बच्चे पे लगी रहती है। काका है, लड़का है, एक एक लड़का हुआ है और एक लड़की हुई, ट्विन है, बच्चे जोड़े हुए हैं। तो लड़की को तो दादी संभालती है और लड़के को एक माई रखी है या दाई रखी है या मिडवाइफ है, वो बेचारी सारा दिन लगी रहती है, बच्चे को रोने नहीं देती, सुंदर बनाए रखती है। कभी पेशाब करता है, कभी शौच करते हैं, कभी खिलाना पिलाना देना, दूध देना, कोई बॉटल देना, कभी कोई ग्राइप फाइटर होता है ग्राइप फाइटर देना, कभी कुछ और चीज पिलाना है। शाबाश, कितनी चीजें बच्चों को सेहत बनाने के लिए, कितनी चीजें वो लगी रहती है। परमात्मा की कसम, हमारी उस मिडवाइफ की तरह हालत है जो आपके रोंदू पिट रहे मन को पालते रहती है। कभी ज्ञान देना, कभी भक्ति देना, कभी भगवान का कर्म सिखाना, कभी आपको महाराज जी की कोई चोटी की बात बताना, कभी अंदर के सवाल का जवाब गीता के अनुसार देना। बिल्कुल दाई वाला नौकरानी वाला हमारा काम है। वो किसी सेठ का बच्चा पालती है,
हम आपके बेचैन मन को पालते हैं। वो दूध और कई चीजों से पालती है, हम भगवान के ज्ञान, भक्ति और शुभ विचारों से पालते हैं आपके मन। हमारा वही दर्जा है जैसे एक मिडवाइफ रखी जाती है बच्चे को पालने के लिए, सारा दिन उसके ऊपर रहती है। हमारा सारा जीवन आपके बेचैन मन को शांति देने के लिए। बिल्कुल बेचैन वही हाल है, वो बच्चा पाल रही है सारा दिन। बिल्कुल हम आपके मन को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आपके मन को रोने नहीं देते, शांति से जीने का ढंग सिखाते हैं। फिर माई कब तक होती है? जब तक बच्चा बड़ा नहीं हुआ, अपने योग्य हो गया, आप वो माई को जवाब देती है। जब आप अपने योग्य रहते, शांति जीते, आराम, चैन, बुद्धि विकसित, मन विकसित, फिर भगवान कहते कम बैक, फिर हमें मालिक अपने पास बुला लेते, हम जाके मालिक की जात में समा जाते हैं। कि जो आजकल इस 20वीं शताब्दी के बड़े चोटी के कर्म योगी याद किए जाएंगे, अपनी गीता प्रवचन में फरमाती हैं बड़े अच्छे शब्द। कभी अगर पढ़े आप गीता प्रवचन उनकी, जो उन्होंने जेल में रह करके, जितने जेलर थे वो सारे हिंदुस्तानी थे, उनको हर रोज एक ही गीता का अध्याय तो नहीं सार बताते थे। उन्होंने शुरू में बताया, ये 2 लाइनें बता दो सिर्फ, मैं इतना मां के दूध से नहीं पला जितना कि गीता के दूध से पलता चला आ रहा हूं। मां ने 1.25 साल दूध पिलाकर मुझे छुड़वा दिया। दिल नहीं करता था मैं मां का दूध छोड़ूं, लेकिन मुझे छुड़वा दिया। गीता मुझे आज तक अपना ज्ञान भरा दूध पिला रही। बड़े मार्के के शब्द है, बड़े मैंने बड़ा लाभ उठाया। वही आलम सबका है। गीता का ज्ञान यानी दूध का मतलब ज्ञान हमारे लिए अनिवार्य है, ताकि बुद्धि डिवेल्प हो जाए, माइंड भी फुल्ली डिवेल्प हो जाए, और तन द्वारा कोई भी अनसाउंड एक्टिविटी ना हो, अनहेल्दी एक्टिविटी ना हो, तो जीवन सफल। गीता के बिना तो हमारी जिंदगी बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। हमारे जैसे से समझ लो गीता और अपनाने में लग जाओ, 4 चांद लग जाएंगे आपके जीवन को। लंबी उम्र क्या करनी? हम तो आप ये कहा कर, प्रभु हमें छोटी जिंदगी चाहिए, लेकर आराम वाली, चैन वाली, करार वाली। हमें तो करार वाला जीवन चाहिए, शांति वाला जीवन चाहिए। वी ऑल वांट पीस ऑफ माइंड। हमें लंबा जीवन, रोंदू जीवन नहीं चाहिए, शांति से भरा हुआ जीवन चाहिए, और वो भी सुख शांति से। तो गीता का ज्ञान चाहिए, इसको अपने जीवन का अंग बना लो। उधर धन कमाई चलो, आपका तन आराम से रहेगा। धन से 3 ही चीजें मिलती है ना, रोटी, कपड़ा और मकान। खुला, रोटी, कपड़ा, मकान बिल्कुल खुला मिलेगा, और उसमें सुख कौन पाएंगे? ये ग्रास बॉडी। और इधर भगवान का ज्ञान और भक्ति भी चाहिए, क्योंकि अंदर भगवान ने मन भी रखा, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जैसे आप अंदर एक मुनैन भी पहने हुए और बाहर एक कमीज है या ओपन शर्ट है, जैसे भी हो, 2 पहन रखी है। हाँ, मैं भी सर्दियों में 2 पहन के आया हूं। अंदर आपने पता पहने का, मैंने मोटा खद्दर का पहन रखा, छोटी कमीज, ऊपर ये पहन ली ताकि ठंडी हवाओं से हम बचे। तो मन हमारा अंदर का है, अंदर का सूक्ष्म शरीर है। अच्छा, उसके लिए चाहिए ज्ञान। इतनी समझ लो, आप तो सब पढ़े लिखे हैं, मैं सिर्फ आपको इशारा करना है। और आप जानते भी हैं, वर्ल्ड टू वाइज सफिशिएंट पढ़ा था कि नहीं? दानाओं के लिए एक शब्द ही काफी है बेटे। दानाओं के लिए एक शब्द, आगे क्या पढ़ा होगा आपने? पढ़ा कि आगे नहीं? जिस भाई ने आगे पढ़ा हो शर्म ना करे, मुझे बता दे। दानाओं के लिए एक शब्द और गधों के लिए डंडे। वर्ल्ड टू वाइज सफिशिएंट, गधों के लिए डंडे। आप दनाए, एजुकेटेड है, थोड़ा सी बात लीजिए कि सब कुछ तो मैं ग्रास बॉडी के लिए कर रहा हूं, और अंदर वाला बेचैन है, क्योंकि उसको मैं ज्ञान देता ही नहीं, उसमें चोटी का शिक्षा ही नहीं दे रहा। वो देनी चाहिए थी गीता से। और वो जहां मां ने अपना दूध पिलाना शुरू किया था, वह पिताजी गीता का ज्ञान दे देते। हाय, आप कितने अच्छे होते, कितनी बढ़िया मेरी बेटियां होती। मां पिलाती दूध और पिता देता भगवान का ज्ञान, तो लोक भी बन जाता, परलोक भी बन जाता। वो मेरे भारत में पता नहीं क्यों चला गया। इसलिए जरूरी है अपने मन को समझा लेना। हम तो आपको याद करवाती हैं, हमारे जैसों से गीता का ज्ञान ले लो। गीता का ज्ञान हमारे मन का भोजन है, और तन का भोजन तो आपके घर में बनता ही है। मन का भोजन गीता का ज्ञान।
गीता की सूझबूझ, बस उससे पता लग जाता है हम दोनों शरीर शांति से जी लेते हैं। ये तो शमशान में सड़ जाएगा, अंदर वाला निर्मल हो जाता है। जन्म किसको होता है? अंदर वाले का। वही निकल के सूक्ष्म चीजें छाए की तरह किसी घर में जाता, पर कब? जब उसमें कामना हो, वासना हो, या संसार के प्रति याद रखना अट्रैक्शन और रिपल्शन हो, राग हो, द्वेष हो। वो जब ऑर्डिनरी जीवन काटा जाए तो ये जरूर अवगुण रहेंगे, और भगवान की तरह जीवन काटा जाए तो कोई अवगुण नहीं रहता। जी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ऐसा क्या होता है? फिर शमशान में जब जाएगा, ये भी जाएगा और अंदर सूक्ष्म शरीर भी नहीं निकलेगा, वो भी जाएगा, और जो शक्ति चला रही है उस महाशक्ति मिल जाएगी। सर्वव्यापी शक्ति भगवान की जा रही है, तो जो शक्ति इसको चला रही है वो उससे मिल जाएगा। जन्म मरण खत्म, ये भी सड़ गया, अंदर सूक्ष्म शरीर भी सड़ गया शमशान में। जो कुछ के कामना नहीं, वासना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं। जो पहले हमने ज्ञान भी लिया भगवान का, वो अंदर निर्भर होता रहा, अपने आप पे रहा, यानी आउट गोइंग टेंडेंसी नहीं रही, हमारी इन गोइंग टेंडेंसी रही। इस बात को ध्यान से सुन लो। हम अंतर्मुखी रहे, बाहर पर कोई सहारा नहीं लिया, किसी पर डिपेंड नहीं किया, और किसी चीज को हमने नहीं कहा ये अट्रैक्टिव है और चंद दिनों के बाद रिपल्सिव है, ये नहीं कहा। यानी ये चीज बड़ी अच्छी है, चंद दिनों के बाद कुछ भी नहीं, ये नहीं कहा। हम अपने आप पे रहे, ऐसे जीव मुक्त हो जाते हैं। देखो दूसरा अध्याय का अंतिम श्लोक, दमे वापसी भी जो ये हासिल से ब्रह्म निर्वाण। ऐसे जीवन को निर्वाण पदवी मिल जाती है। ऐसे जीव सदा के लिए शांत हो जाते। और कहो मैं कैसे आपको समझाऊं, आज का तो समय भी बड़ा थोड़ा होता है, दिन छोटे हैं। सिर्फ मैं आपको आउटलाइन दे सकता हूं ना, थोड़ी सी रूपरेखाएं ड्रॉ कर सकता हूं। आप खुद पढ़े लिखे हैं, जरा खुद विचार कीजिए, खुद गहराई में उतर जाइए और 4 दिन आराम से काट लो। अपने दोनों लोक बना के जाओ और इस विचित्र संसार में बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना। ये बड़ा विचित्र संसार बनाया है, और ये जीने योग तब है जब भगवान के ज्ञान को लिया जाए। अगर ज्ञान नहीं लिया जाता फिर जीने योग, फिर तो गलना है, सड़ना है, पच पच के मरना है। और महाराज जी का ज्ञान लिया जाए, 4 दिन आराम से हम जी लेंगे, कईयों को शांति दे जाएंगे और महाराज जी के साथ में समा जाएंगे। यह है तरीका गीता जी के ज्ञान को लेकर सुख शांति से जीने का, मुक्त हो जाने का, आवागमन से छूट जाने का। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भद्रन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।